जहां सोमवार को पेश होगा एक देश एक चुनाव बिल और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा में पेश करेंगे ये बिल और बिल का मसौदा सदस्यों को भेज दिया गया है और एक देश एक चुनाव पर 2 बिल लाएगी सरकार। और अब एक देश एक चुनाव पर पूरा अपडेट आपको बताते हैं। एक देश एक चुनाव के लिए मोदी सरकार की पूरी तैयारी है। एक देश एक चुनाव पर केंद्र सरकार 2 बिल लाएगी। सोमवार को लोकसभा में पेश हो सकता है बिल। दोनों बिलों का मसौदा सांसदों को भेज दिया गया है। 2034 तक एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव रखा जाएगा। एक देश एक चुनाव के बिलों में 4 अनुच्छेदों में संशोधनों का प्रस्ताव होगा। बताया जा रहा है कि 82A, 83, 172, 327 अनुच्छेदों में संशोधन होगा और ये संविधान में 129वां संशोधन होगा। केंद्र शासित प्रदेशों के कानून में बदलाव होगा, यानी कि दिल्ली और केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में भी कानून में जरूरी बदलाव किए जाएंगे। एक देश एक चुनाव संसद में पेश होंगे 2 बिल। पहला बिल होगा द यूनियन टेरिटरीज लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। दूसरा बिल द कॉन्स्टिट्यूशन 129th अमेंडमेंट बिल 2024। ये 2 बिल पेश किए जाएंगे। एक देश और एक चुनाव पहले क्या हुआ है ये आपको बताते हैं। केंद्रीय मंत्री कैबिनेट ने बिल की मंजूरी दे दी थी। एक साथ चुनाव पर कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। कैबिनेट ने 2 विधेयकों को मंजूरी दी है जिसमें जेपीसी की कमेटी का गठन भी हुआ था। राजनीतिक दलों से चर्चा करेगी और इसके बाद जेपीसी कोविड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। वहीं सरकार ने बिल का मसौदा लोकसभा सदस्यों को भेज दिया है। विधेयक में 2034 के बाद एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव है। वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि एक देश एक चुनाव लागू करना नामुमकिन है। कांग्रेस इसे मुद्दों से ध्यान भटकाने का एजेंडा बता रही है। ऐसे में सियासत गर्मा रही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन हो रहा है। एक राज्य में सरकार 6 महीने में गिर जाती है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो क्या 4.5 साल वो बिना सरकार के रहेंगे, बिना लोकतंत्र के रहेंगे? ये इस देश में संभव ही नहीं है। आज हमारे देश में हर 2 महीने में चुनाव, कहीं ना कहीं चुनाव आपको दिखाई पड़ता है। कहीं विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं तो कहीं लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो कहीं लोकल बॉडीज़ के हो रहे हैं तो कहीं पंचायतों के हो रहे हैं। एक लंबी चुनाव की श्रृंखला है और पूरा जो है हमारा देश का चुनाव जो है वो चुनावी चक्रव्यूह में फंसा रहता है। इसलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन जहां देश के लोगों पर जो है वो चुनाव का जो बोझ है उसको कम करेगा, साथ ही साथ जो है चुनाव के प्रति विश्वास के माहौल को मजबूत करेगा। कि जनता का समर्थन है इस बात को कि हर एक 4 महीना में, आप लोग भी जानते हैं, चुनाव मोड ही रहता है। जनता भी चाहती है कि एक बार वोट दे तो वो सरकार 5 साल काम करे और फिर चुनाव में हो। खर्चा इतना होता है, हर एक समय ये चुनाव होता है, इसलिए हम लोग पूरी तरह इसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस सांसद गुरजीत सिंह ओजला और बीजेपी सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने भी इस पर क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार बिल्कुल डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रही है। सरकार का काम करने का तरीका भी एक डिक्टेटर की तरह ही है और वही तरीका सरकार अब इस पे 1 नेशन 1 इलेक्शन में लेके आ रही है। तो इसको हम रोकने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी अपना पक्ष, जो देश का पक्ष है, वो संविधान में रखें। जो बीजेपी के हैं ये सिर्फ तो सिर्फ अपने आका की 1 मैन 1 PM, वो अडानी बानी उनका जो सिस्टम है उन्हीं को लागू करने के लिए सब इकट्ठे। एक देश एक चुनाव से इनके पेट में दर्द क्यों है? पहले भी तो एक साथ चुनाव हुआ करते थे, बीच में गड़बड़ शुरू हुई है। तो अगर उसको करेक्शन करने का प्रयास किया जा रहा है तो इससे देश का खर्चा बचेगा, देश का जो विकास अवरुद्ध होता है आचार संहिता लगने के कारण चुनाव में वो नहीं होगा और देश को एक साथ चुनाव लेकर के अपनी सरकार चुनने का और पूरे टर्म काम करने का अवसर मिलेगा। और वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी इस एक देश एक चुनाव पर सवाल उठाए हैं। तो बीजेपी के रवि किशन ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। ये जो मैं अचानक देख रहा हूँ यूरेका बीजेपी के कैबिनेट और साथियों में, तो उनसे एक आग्रह है कि अगर 500 शब्द में एक लेख लिख के, निबंध लिख के दिखा दें कि इसके क्या क्या फायदे हैं। नुकसान नहीं पूछेंगे आप, वो हम बता देंगे। फायदे क्या क्या है मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। 5 शब्द से आगे कि राजा ने सोचा है तो अच्छा ही होगा, कोई कुछ नहीं।
उनकी सोच को छोड़िए, आप जनता की सोचिए। अब जनता के सोचने का समय, लाखों करोड़, कई लाख करोड़ बचेंगे, समय बचेगा। जनता प्रसन्न है, विपक्ष का छोड़िए। जनता चुनाव जिताती, जनता जिता के मोदी जी को बिठाई है। मोदी जी सिर्फ जनता की सोच रहे, विपक्ष की सोचेंगे तो बंटा धार हो जाएगा। हम लोग सब मालूम कटोरा लेके घूमेंगे।